Hello students, welcome to our channel आरव ऑनलाइन क्लासेस। आरव ऑनलाइन क्लासेस आपको मैथ्स की क्लासेस जो है वो फ्री में प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले आपको हम अपने क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक्स के टॉपिक को डिटेल में आपसे शेयर करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो कि एग्जामिनेशन का एक मेजर पोर्शन कैरी करता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट पे आपका एक अच्छा कमांड होना बहुत ही जरूरी है। पिछले एग्जामिनेशंस के अगर आप क्वेश्चंस पेपर्स को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। होता ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बट बच्चे को इसे समझने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अभी तक आपने 9th क्लास या 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को इसे समझने में परेशानी होती है। और जब बच्चे इसको समझ नहीं पाते तो क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें और ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए इस क्लास में मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं उन स्टूडेंट्स को अलग से क्लास लेकर के समझा दूंगा। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति J.F. हॉर्बर्ट ने कहा था कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा जगह इसका मैथमेटिक्स में है जिसका कोई भी दूसरा ऑप्शन क्रिएट नहीं कर सकता। यानी ट्रिगोनोमेट्री के बिना मैथमेटिक्स जो है वो पूर्णतया अधूरी होती है। यानी मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। इसीलिए अगर आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो बिना ट्रिगोनोमेट्री के समझे हुए आप कोई भी इक्वेशंस को समझ ही नहीं पाओगे। जैसे आप इंजीनियरिंग्स वगैरह में जाते हो तो ये सबसे मेजर पोर्शन को कैरी करेगा। इसीलिए इस टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सावधानी से समझना है, ताकि ये अभी तो आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड करे ही, साथ ही जब आप हायर एजुकेशंस के लिए आगे क्लासेस में जाओगे तभी ये आपको मदद करेगा। देखो बच्चों, पिछले के क्लासेस में आप जान चुके हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स कितने होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जैसे अभी ट्रिगोनोमेट्रिक में सबसे ज्यादा यूज हम लोग करेंगे राइट ट्रायंगल्स का। तो राइट ट्रायंगल्स क्या होता है? राइट ट्रायंगल्स एक ऐसा ट्रायंगल्स होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। बिल्कुल सही, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम राइट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इन क्लासेस में यानी ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में सबसे ज्यादा यूज इस राइट ट्रायंगल्स का ही होने वाला है। चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर यूज क्या है। जो सर आप बता रहे हैं कि इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि यह मैथ में एक इम्पोर्टेंट पायदान पे खड़ा है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है चलिए समझते हैं। सपोज करते हैं एक बच्चा स्कूल से निकला और कुतुब मीनार, जो हमारा कुतुब मीनार है, उसे देखने के लिए गया। अब वह बच्चा जो है वह कुतुब मीनार के टॉप यानी सबसे ऊंची सतह को देख रहा है। और जब वह देख रहा है तो निश्चित है वो खड़ा है और उसको देख रहा है, तो उसके साथ जो कुतुब मीनार का एंगल है वो कितना बना? 90 डिग्री का बनेगा। तो क्या वह बच्चा जो है वह कुतुब मीनार के हाइट को खुद से पता लगा सकता है बिना नापे हुए? एक तो तरीका है कि लड़का जाए अपना इंची टेप ले और कुतुब मीनार पे खड़ा होकर पूरा एक एक करके उसे नापे। दूसरा तरीका है ट्रिगोनोमेट्री का, यानी ट्रिगोनोमेट्री के जरिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के जरिए वो लड़का वहां खड़े रह के ही कुतुब मीनार के हाइट को नाप सकता है। ये तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया कि उसे इंची टेप लेकर के कुतुब मीनार पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैठे बैठे ही यानी खड़े खड़े ही उसको इक्वेट कर लेगा कि आखिर कुतुब मीनार की हाइट कितनी है।
चलो एक एग्जांपल और इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। सपोज करते हैं एक गर्ल जो है वो अपने बालकनी में बैठी हुई है और उसके घर के ठीक आगे ही एक नदी का किनारा है और नदी के किनारे पे एक फ्लावर पॉट जो है वो रखा हुआ है। अब वह फ्लावर पॉट जो है वो मंदिर के ठीक सामने सिचुएटेड है और लड़की जो है वो दूसरे किनारे पे है। तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना? तो दोनों के एंगल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। है या समझ में? है या? चलो फिर से समझाता हूँ। मानो कि एक लड़की जो है वो अपनी बालकनी में खड़ी है और उसके ठीक सामने एक मंदिर है और मंदिर के ठीक नीचे एक फूल का पौधा जो है वह लगा हुआ है। वह लड़की जो है वह इस फूल के पौधे को देख रही है। तो क्या वह बिना नदी में उतरे हुए इसके डिस्टेंस को, इसके बीच के डिस्टेंस को नाप सकती है? तो बिना नदी में उतरे हुए भाई कैसे डिस्टेंस को नापेगी? तो इसका जवाब है कि ट्रिगोनोमेट्री के मदद से वह इसको मेजर कर सकती है। हाँ, उसे पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां यह खड़े खड़े ही, यानी अपने बालकनी के छत पर खड़े खड़े ही मंदिर का जो फूल है उससे उसके घर का कितना डिस्टेंस है वह खड़े खड़े ही मेजर कर लेगी। तो यह हमने दो एग्जांपल आपको समझाया। एक तो कुतुब मीनार का हाइट आप उस पर बिना चढ़े नाप सकते हो। दूसरा, नदी की लंबाई आप बिना नदी में तैरे हुए, अगर तैरना नहीं आता है तो बिना नदी में डूबे हुए भी निकाल सकते हो। है ना? समझ गए? चलिए, ये तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब चलिए अब हम जानते हैं इसके कुछ और बेसिक्स के बारे में। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है या अभी जाना कि इसका काम हमें किस किस चीज में आएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री का काम हमें आएगा किसी चीज का हाइट मापने में या किसी चीज का डिस्टेंस जानने में। वो कुछ मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा हम इसे जान पाएंगे। तो जिस टेक्निक से हम इसे जानेंगे उसी टेक्निक को क्या कहते हैं? हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, एक ऐसी टेक्निक जिससे हम किसी भी चीज का बिना नापे हुए डिस्टेंस जान लें और बिना नापे हुए उसका हाइट जान लें, दैट टेक्निक इज नॉट ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? कुछ नहीं है, बस एक खास तरह की टेक्निक है। उस टेक्निक से हम क्या करते हैं? तो किसी भी चीज का डिस्टेंस नाप सकते हैं, किसी भी चीज का हाइट नाप सकते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करेगा। उस टेक्निक से आप किसी भी चीज का डिस्टेंस नाप सकते हो, किसी भी चीज का हाइट नाप सकते हो। ओके, सिंपल। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, देखो यह तीन शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री पहला बना है ट्राई, जिसका मतलब होता है तीन। दूसरा होता है गॉन, जिसका मतलब है साइड्स। और तीसरा होता है मेट्रॉन, यानी ट्रिगोनोमेट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना है? ये जो पूरा वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री वो तीन शब्द से मिलकर बना है। ट्राई, जिसका मतलब है तीन। गॉन, जिसका मतलब है साइड्स। मेट्रॉन्स, यानी मीनिंग मेजर, यानी जो आपके तीनों साइड्स को मेजर करके बता दे, दैट टेक्निक इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। समझ गए? ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना है? तीन शब्द से। पहला ट्राई, जिसका मतलब क्या होता है? थ्री, यानी तीन। दूसरा गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स, यानी दिशाएं। और तीसरा मेट्रॉन, मेट्रॉन यानी मीनिंग मेजर, जिसका मतलब होता है मापना। ओके, तो अब सबका सार समझो। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा पढ़ाई का तरीका है या एक ऐसा साइंस है जिससे हम साइड्स का, एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल्स का पता लगा सकते हैं, यानी कि उसके बीच के रिलेशंस का हम पता लगा सकते हैं। तो दैट साइंस इज नोन एज व्हाट? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इस पर सबसे पहले काम जो है वो रिकॉर्डेड जो है वो इजिप्ट और बेबीलोन में रिकॉर्ड करके किया गया था।
एस्ट्रोनॉट्स जो है पहले इसका यूज करते थे तारों की लंबाई जानने के लिए, प्लैनेट्स की लंबाई जानने के लिए। सोच रहे हो कहाँ इसका यूज हो रहा है? यानी तारों का भी अगर आपको डिस्टेंस नापना हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप इसे नाप सकते हो। प्लैनेट्स का अगर नापना हो डिस्टेंस तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही माप रहे हैं। यानी समझ सकते हो इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल के डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस इंजीनियरिंग में या फिजिकल साइंस में वह ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री का ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ रेशियोज के बारे में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होता है। रेशियो तो आप जानते हो ना, ए बाई बी, यानी ए इज टू बी, यानी ए से बी का क्या रिलेशन हुआ, दैट इज नोन एज रेशियो। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। कुछ अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको पता है।